हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निकल एयरपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा कुछ और अलग आपको जानने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और एक कमेंट और एक थम्स अप जरूर दे देना। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पता है, टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो माइक्रोमैक्स के लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पे होने वाला है। उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यदि मेरी बातों को किसी को ठेस पहुँचे तो मैं आपसे पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ और उसके बाद अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ टेक यूट्यूबर, उनको टेक नहीं के कहो, ठगी भी मान सकते हो आप उनको, वो इस तरीके से माइक्रोमैक्स को यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, माइक्रोमैक्स को इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, इनका रवैया देख लेते हैं। माइक्रोमैक्स के अंदर ये इतना क्यों घुस रहे हैं और इतना घुस घुस के क्यों रिव्यू कर जा रहा है, इसके बारे में फुल डिटेल से बात होगी। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं चाइनीज ब्रांड की तरफ इनका कैसा रिव्यू है। जब भी इनके पास कोई चाइनीज ब्रांड का रिव्यू यूनिट आता है तो उसका एक बार अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन दिया, उसके बाद उस डिवाइस के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन जैसे ही माइक्रोमैक्स का इनके पास रिव्यू यूनिट आया, रिव्यू यूनिट का अनबॉक्सिंग की और उसके बाद उस डिवाइस को मतलब फ्री का मिला हुआ है इनके पास, तो उसके अंदर इतना घुसे मतलब माइक्रोमैक्स को पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं, आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। तो यहाँ पर चाइनीज ब्रांड के ऊपर इनका ओपिनियन की बात की जाए तो आप उनके पुराने वीडियो देख लीजिए। हाल ही में उन्होंने पो नाम से एक टेक्नो का फोन है, उसका रिव्यू किए। और मैं टेक्नो के बारे में आपको बता दूं कि टेक्नो के अंदर आपको प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं मिलता है, इस डिवाइस के अंदर अच्छा यूज किया गया। और कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, लेकिन कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। मेरे पास काफ़ी डिवाइस पड़े हैं टेक्नो के। एक चीज़ बता देता हूँ, टेक्नो की बिल्ड जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही मतलब एक लो क्वालिटी की यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी होती है। मेरे पास काफ़ी डिवाइस पड़े हैं, आप कहोगे तो एक डिवाइस की कल अनबॉक्सिंग डाल दूंगा। लेकिन उनके बारे में इन्होंने बात नहीं की कि पोवा की यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी इतनी खराब है। अभी आप देखना, उसका कोई भी ड्रॉप टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक चाइनीज ब्रांड है और ये एक इंडियन ब्रांड है, इसलिए इसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। उसके बारे में आपको कोई भी उसका ड्रॉप टेस्ट नहीं दिखाया जाएगा। टेक्नो का पोवा का है, पोवा नाम से डिवाइस है, उसका कोई नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनसे इन्होंने चीनी बहुत ज़्यादा ले ली है। शायद माइक्रोवेव ने थोड़ी कम दी होगी, क्योंकि वो पहले से बोल रहे चीनी कम कम, इसलिए तो उन्होंने क्या किया कि उसको इतने तरीके से अंदर घुसी हुई है। अभी बात की जाए, कल परसों की बात है, यहाँ पर आप मान के चलिए, कुछ दिन पहले रेडमी के डिवाइस में एक इश्यू आ रहा था। इश्यू क्या था कि डिवाइस फाइंड डिवाइस अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ आ रहा था और आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा था। और जब तक मैंने या मेरे जो साथी यूट्यूबर है जो इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक शेयर करते हैं, उन्होंने जब तक वीडियो डाला उससे पहले 50% लोग ऐसे थे जिनको ये प्रॉब्लम आ चुकी थी और उन लोगों ने अपना डिवाइस रीसेट कर लिया था और उनका डाटा लॉस हो चुका था। लेकिन इनके ज़बान में तो मतलब घी जम गया, दही जम गया था इनकी ज़बान पर। और इन्होंने उसके बारे में किसी भी यूट्यूबर ने बात नहीं की कि ये शायद स्वामी को फिक्स करना चाहिए, और न ये चिल्लाए कि स्वामी ने ऐसा क्यों किया, लाखों लोगों के जो यहाँ पर डाटा मिस हो गए, उसके बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि वो एक चीनी वाला या कुछ भी मान लीजिए। उसी वजह से आप लोग समझ रहे होंगे मैं किन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की और वो एक बहुत बड़ा इश्यू था। इसको लेकर स्वामी ने भी मुझे भी मेल किया था और मैंने भी यही कहा था कि आप प्लीज़ इसको जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश कीजिए। और आप ऐसा करोगे तो आप पे लोग बिलीव नहीं करेंगे ज़्यादा दिन तक। और शायद इन टेक यूट्यूबर है, इनका भी रवैया आप लोगों ने देख ही लिया है। और चाइनीज़ ब्रांड की ये केवल अनबॉक्सिंग करते, उसके बाद में कोई बात नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है ड्रॉप टेस्ट की, तो एक बंदे ने ड्रॉप टेस्ट के नाम लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी मशहूर नाम है। क्योंकि आप लोग ही इसी लायक हो, शायद मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर घसीट लूँ। आप लोग इसी लायक हो, आप सब्सक्राइबर देखकर ही व्यू देखते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज बहुत डाउन है। और उन लोगों के सब्सक्राइबर वो लोगों का चेहरा बने हुए हैं, इसलिए आप उन लोगों की तरफ जा रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि वो पैसे लेकर काम करते हैं और हम इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं और आगे भी हम आज़ाद तरीके से काम करेंगे। कोई कंपनी हमें पैसा देकर नहीं खरीद सकती और शायद वो पैसा लेकर यहाँ पर काम करे, इसीलिए आप उन लोगों को सपोर्ट करे हो हमें करने की वजह। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो पोवो वाला आप देख लेना, उसका कोई ड्रॉप टेस्ट नहीं। एक बंदे ने टेस्ट किया, उसके बारे में बता दूं कि वो बोल रहे हैं कि मतलब डिस्प्ले एकदम करेक्ट होएगी, कुछ भी नहीं बचा, ऐसा बोल रहे हैं। डिवाइस में कुछ बचा ही नहीं है, पत्थर पे गिराया तो टूटेगा ही, शीशा हो यदि लाके टूट ही जाता तो इसी तरीके से डिवाइस टूट गया। और उसके बारे में कह रहा है कि मतलब कुछ बचा नहीं। मैं बताता हूँ क्या टूटा उसका। उसका ग्लास टूटा है या उसकी ग्लास टूटा है, टच एक्चुअल में टूटती नहीं है, ग्लास टूटा है, डिस्प्ले नहीं टूटी है। और शायद उन भाई साहब को ये बात पता नहीं है कि ग्लास और डिस्प्ले को अलग अलग किया जा सकता है। और किसी भी ऊपर से टूटी हुई डिस्प्ले जिसके अंदर क्लीन दिख रहा है, उसके ऊपर दूसरा ग्लास चढ़ाया जा सकता है। मैं खुद चेंज करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ की जा सकती है। तो वो डिस्प्ले को ब्लेम करे, लेकिन उसकी डिस्प्ले नहीं टूटी है, ग्लास टूटा है।
तो फ्रेंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी देखकर जरूर लीजिए, लेकिन इतनी जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसका हिस्सा यही है। और एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने अभी नहीं बताई है, एक एम्बार्गो नाम का रूल होता है जो सभी टेक यूट्यूबर पर लगता है। जब भी कोई कंपनी किसी को रिव्यू यूनिट सेंड करती है तो उसका एक फिक्स टाइम भेजती है कि आपको इस टाइम के तहत सभी यूट्यूबरों को अपना वीडियो पब्लिश करना है। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि टेक्निकल गुरुजी ने अपने वीडियो को पब्लिश कर दिया जल्दी, 10 बजकर कुछ मिनट पर उन्होंने पब्लिश कर दिया। लेकिन बाकी सारे भी टेक यूट्यूबर थे, उनका जो वीडियो पब्लिश किया गया था वो एक फिक्स टाइम पे पब्लिश किया गया था। इसको लेकर किया गया था कि इन लोगों ने यहाँ पर ट्विटर पे टेक्निकल गुरुजी या माइक्रोमैक्स को कहा कि आपने ऐसा किया, एम्बार्गो रूल का उल्लंघन किया, ये बात गलत है। तो उसका टेक्निकल गुरुजी ने तीखे बातों में यहाँ पर जो जवाब दिया, और उन्होंने ये बोला कि जलने वालों की रूही जलानी, और कैरिमिनेटी को टैग किया और बोला कि टीजी फैमिली को ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। और इस बात को लेकर ये लोग नाराज हो गए। टेक्निकल गुरुजी और प्लस टेक्नो रूहीज है शायद उनका नाम, उनकी कंट्रोवर्सी को कौन नहीं जानता, काफी समय से उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। और उसी कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर यहाँ पर बीच में फंसा लिया गया माइक्रोमैक्स को। और माइक्रोमैक्स को इतना यहाँ पर इसलिए ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि माइक्रोमैक्स ने शायद टेक्निकल गुरुजी को थोड़ा सा ज्यादा ही, क्योंकि उनको परमिशन दे दी जल्दी पर वीडियो को पब्लिश करने की, इनको शायद नहीं दी। और इसी वजह से ये कुछ हो रहा है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन और पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।